हेलो दोस्तों, आजकल फैशन का ऐसा दौर चल रहा है जिसकी वजह से सभी एक्ट्रेस, एक्टर तथा इन्फ्लुएंसर के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग तो इन्हें सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे कोई ट्रोल करे या फिर इनकी तारीफ करे, लेकिन नोटिस इन्हें सबको ही करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस उर्फी जावेद के बारे में, जो अपने बोल्ड लुक और अजीब तरीके के कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली उर्फी जावेद अपने अब तक के जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है और ये संघर्ष उनके स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। तो दोस्तों, केवल 15 साल की उम्र में उर्फी जावेद के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से चाहे वो स्कूल में हो या घर पर उनकी जमकर इंसल्ट होने लगी। उनको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, उसके बाद उनके घर में उनके पिताजी द्वारा उनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया गया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भी भाग गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उर्फी जावेद की पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे। इसी वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि यूपी का कैपिटल है। उर्फी जावेद की फैमिली एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली थी। उर्फी जावेद बचपन में बहुत शर्मीली हुआ करती थी और उर्फी जावेद की फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, स्पेशली उनके फादर। उस समय उर्फी की फैमिली में कुल 7 लोग थे। उनके मम्मी पापा, 2 छोटी बहनें, एक भाई और एक बड़ी बहन। उर्फी जावेद को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उनका सपना भी था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनेंगी। इसके साथ साथ उन्हें ये भी पता था कि वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पिताजी और पूरी फैमिली इस बात की कभी इजाज़त नहीं देगी कि उनके घर की लड़की एक्ट्रेस बने या फिर कहीं डांस करे। इसी वजह से उर्फी जावेद ने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की। उर्फी जावेद की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब उर्फी जावेद 11th क्लास में थी, तब उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें तोड़कर ही रख दिया। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि उर्फी जावेद के क्लास के बच्चों ने उर्फी जावेद की कुछ फोटोज लीक कर दी और कुछ दिन बाद उन लड़कों ने उनकी कुछ फोटोज एडल्ट साइट पर अपलोड कर दी, जिसके बाद उर्फी के घर वालों को ये बात पता चल गई। जिसके बाद उर्फी जावेद को स्कूल के साथ साथ घर में भी गालियां मिलने लगी और टॉर्चर किया जाने लगा। फैमिली, स्कूल, रिलेटिव तथा दोस्तों के बीच ये बात वायरल होने लगी कि उर्फी जावेद की फोटोज एडल्ट साइट पर अपलोडेड हैं। जिसके बाद उर्फी जावेद के घर वालों ने कुछ दिन के लिए उर्फी का स्कूल जाना बंद करवा दिया। लेकिन जब तक उर्फी जावेद वापस स्कूल जाती, तब तक स्कूल के प्रिंसिपल को उर्फी जावेद की तस्वीरों के बारे में पता चल गया। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने उर्फी जावेद को स्कूल से निकाल दिया। जिसके बाद उर्फी जावेद ने 11th और 12th किसी और स्कूल से किसी और जगह किया। जब उर्फी जावेद को स्कूल से निकाल दिया गया तो उनके घर वाले उनसे सख्ती से पेश आते थे, उनको हमेशा घर में कैद करके रखते थे। इस घटना के बाद उर्फी की जिंदगी बद से बदतर हो गई। उनके पिताजी कभी उन्हें गालियां देते और कभी कभी तो उर्फी जावेद को मारते भी थे। उर्फी की माताजी उर्फी को सपोर्ट तो करती थी, लेकिन वो भी उनके पिताजी के आगे मजबूर थी। जितने भी उर्फी के रिश्तेदार थे और जितने भी पड़ोसी थे, उनकी नज़रों में उर्फी जावेद की इमेज एक कैरेक्टरलेस लड़की के रूप में बन गई थी, क्योंकि उर्फी जावेद ने खुद ही अपनी न्यूड फोटो अडल्ट साइट पर पैसों के लिए बेच दी हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद उर्फी जावेद का मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा करेंगी। अगर कुछ नहीं होता है तो आत्महत्या मैं बाद में भी कर सकती हूँ, ये तो लास्ट ऑप्शन होगा। उर्फी जब 17 साल की थी, तब वो एक दिन अपनी बड़ी बहन के साथ घर से भाग गई। घर से भागने के बाद उर्फी जावेद कहीं दूर तो गई नहीं, वो लखनऊ में ही एक अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। इस अपार्टमेंट में उर्फी जावेद कुछ ही समय रही। उसी दौरान उर्फी जावेद और उनकी बहन छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही।
जिसके उन्हें महीने में 3000 रुपये मिलते थे, जिनसे उनका घर खर्च चलता था। लेकिन 3000 रुपये में होता ही क्या है। तब उर्फी जावेद ने सोचा कि इतने पैसों में क्या होगा। जिसके बाद उर्फी जावेद दिल्ली जाकर शिफ्ट हो गई और वहां एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। जब उर्फी जावेद कॉल सेंटर में काम करती थी, तब उर्फी जावेद की मम्मी का फ़ोन उनके फ़ोन पर आया और उन्होंने बताया कि वो उनके पिताजी से अलग रहती हैं। उन्होंने उर्फी जावेद को ये भी बताया कि तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, इसी वजह से हम अलग रहते हैं। इसके बाद उर्फी जावेद अपनी माँ के टच में आ गई, लेकिन वह वापस लखनऊ नहीं गई क्योंकि उर्फी जावेद को अब मुंबई जाना था। उसके बाद उर्फी जावेद को एक दोस्त से पता चला कि चैनल 9 XM पर एक एंकर की जॉब है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त उर्फी जावेद के पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जिससे कि वो मुंबई तक पहुंच सकती थी। लेकिन उनके पास वापस आने का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन उर्फी जावेद ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और वह बिना सोचे तुरंत मुंबई निकल गई। इसके बाद उन्होंने 9 XM चैनल के लिए इंटरव्यू दिया, जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उर्फी के पास आगे का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके बाद वो उसी फ्रेंड के साथ रहने लगी जिन्होंने उन्हें इस जॉब के बारे में बताया था। इसके बाद उर्फी जावेद ने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के नंबर निकाले और कॉल करना चालू किया। जहां भी काम की ज़रूरत होती थी तो उर्फी जावेद ऑडिशन के लिए चली जाती थी। लेकिन उर्फी जावेद का सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा था। उर्फी कहती है कि यहाँ तक तो मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग आती है, लेकिन उन डायरेक्शन से मुझे समझाया कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उर्फी जावेद के पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन देने के साथ साथ खुद पर भी काम करना चालू कर दिया। फिर उन्हें काफी दिनों बाद एक चैनल बिग मैजिक पर सिर्फ एक दिन का काम मिला। ये बात साल 2015 की है और उस एक दिन के काम के लिए उर्फी जावेद को 2500 रुपये मिले थे। जो उन्हें 2500 रुपये मिले थे वो उर्फी जावेद के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसके कुछ दिनों बाद उर्फी जावेद को एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला, जिस शो का नाम था टेढ़ी मेढ़ी। इसमें भी उर्फी जावेद को कुल 3-4 दिन ही काम मिल पाया, क्योंकि जो रोल उर्फी जावेद को मिला था उस रोल का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, केवल 3 या 4 दिन ही काम करना था। फिर उसके बाद उर्फी जावेद ने एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया, जिस सीरियल का नाम था बड़े भैया की दुल्हनिया, और ये ऑडिशन साइड रोल के लिए था। जिसके बाद बड़े भैया की दुल्हनिया सीरियल में इन्हें साइड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस रोल को करने के बाद उर्फी जावेद को थोड़ी सी तो पहचान मिल गई थी। जिसके बाद उर्फी जावेद ने चंद्र नंदिनी, 7 फेरों की हेरा फेरी, जीजी माँ, बेपनाह, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी के, मेरी दुर्गा और मेरे हमसफर सीरियल में काम किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उर्फी जावेद को हमेशा साइड रोल ही मिलते थे, जो कि वो कभी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुंबई में सरवाइव और लाइफ स्टाइल को मैनेज करना, ये सब पैसों के बिना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से उन्हें साइड रोल करने पड़ते थे। उर्फी जावेद बोलती हैं कि मुझे इंडस्ट्री से कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, शायद जो मैं डिजर्व करती थी। फिर उर्फी जावेद ने लीड रोल के लिए बहुत जगह ट्राई किया, तो वहाँ भी उन्हें कभी बहुत ज़्यादा गोरा बोला जाता, कभी और कुछ बोल के हमेशा टाल दिया जाता। उनको लीड रोल मिल ही नहीं रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लोग उनके मुंह पर यह भी बोल देते थे कि तुम लीड रोल करने लायक ही नहीं हो। साल 2021 में उर्फी जावेद को बिग बॉस OTT के लिए इनवाइट किया गया। उर्फी के बिग बॉस OTT में एंट्री के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही। जीशान से उनकी जमकर लड़ाई हुई थी और एक सप्ताह बाद ही उर्फी को शो से बाहर होना पड़ा। बिग बॉस OTT से बाहर होने के बाद उर्फी जावेद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, जिस वजह से वो रोती हुई भी नजर आई। उर्फी जावेद कहती हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी शो से बाहर हो जाऊंगी। उर्फी जावेद को बिग बॉस से थोड़ी ही टाइम में बहुत ज़्यादा फेम मिल गया, लेकिन उन्हें असली फेम सोशल मीडिया से मिला। सोशल मीडिया पर उनके बोल्ड लुक और अजीब तरीके के ड्रेस पहनने से उन्हें ज़्यादा फेम मिला। इसी वजह से वो बदनाम लेकिन इंटरनेट की एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। उर्फी जावेद जब इंटरनेट पर अपनी बोल्ड तस्वीरें या वीडियो वायरल करती हैं
उर्फी जावेद जब सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें या वीडियो अपलोड करती हैं, बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और समझाते भी हैं, लेकिन इन सबको उर्फी जावेद कोई रिप्लाई नहीं देती और कभी कभी लोगों की कमेंट्स पढ़कर हंसती भी हैं। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैंने इन लोगों से शादी कर ली है और ये मुझे मेरी लिमिट्स हस्बैंड की तरह समझा रहे हैं। वो अपने लुक्स के बारे में बोलती हैं कि मुझे हमेशा क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े पहनने की हमेशा से चाह रही है, लेकिन मैं बहुत समय तक पाबंदियों में रही। लेकिन अब उर्फी जावेद आज़ाद है और जो मन करता है वही कपड़े पहनकर पब्लिक में शो ऑफ करती हैं। लेकिन अब उर्फी जावेद आज़ाद हैं, उनका जो भी मन करता है वो पहनती है और पब्लिकली शेयर भी करती हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी ड्रेसेस पहनकर पब्लिक में भी चली जाती हैं। उर्फी जावेद कहती हैं कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ, मैं वो कपड़े कभी भी कहीं भी पहन सकती हूँ। उर्फी जावेद ने कुछ वेब सीरीज पे भी काम किया है, जैसे शादी बॉयज और पंचवीट सीजन 2। अगर बात की जाए उर्फी जावेद की क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन वो इसकी क्लास ना के बराबर ही ले पाई। उर्फी की हाइट 5 फीट 2 इंच है और उनका बॉडी वेट लगभग 48 केजीज है। उर्फी के बोल्ड लुक के कारण बहुत लोग उन्हें मजहब भी समझाते हैं, जिस पर उर्फी जावेद कहती हैं कि मेरा कोई भी मजहब नहीं है, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती हूँ। उर्फी जावेद फिलहाल तो सिंगल हैं, लेकिन किसी वक्त वो एक्टर पारस कर्नावत को डेट कर चुकी हैं, जो उनके मेरी दुर्गा नामक सीरियल में को स्टार थे। अगर बात की जाए उर्फी खान के हॉबीज़ की, तो उन्हें सिंगिंग करना, वर्कआउट करना, डांस करना, एक्टिंग करना, ट्रेवल करना और बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उर्फी जावेद की। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देख लिया है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस भी ज़रूर छोड़िएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।